नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बिहार की राजनीति इन दिनों काफ़ी ही गर्म है और जब से उपचुनाव की जो प्रचार में सारे नेता लगे हुए हैं और अभी लोक आस्था का महापर्व छठ बीता ही नहीं कि तब से जो है ठंड की सुगबुगाहट होने वाली है, लेकिन बिहार की राजनीति इस ठंड में भी जो है अब गर्म होने लगी है। जी हाँ, सुधाकर सिंह जो कि राजद के सांसद हैं और आज जो है उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद जो है बिहार में इस बयान को लेकर राजनीति शुरू हो गई, जहां जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जो है सीधा रूप से हमला करते हुए कहा कि एक सांसद का काम जो है धमकाना नहीं है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने भी इस पे तंज कस दिया है। क्या पूरा मामला है, आइए आपको छोड़ जाते हैं तमाम प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। चुनाव में लेट होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। जो हम लोग गांव दिन भर घूमते हैं तो 2-2 मिनट 5-5 मिनट लेट होते होते रात को 2 घंटा 1.5 घंटा अमूमन लेट होता ही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, लंबी तकरीर मैं नहीं करूंगा। यह जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में जो लड़ने वाले प्रत्याशी हैं बड़ा आश्चर्यजनक रूप से कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कि मेरा अंतिम चुनाव है, आप मेरा सम्मान रखिए। यहां लड़ाई थी कि रामगढ़ का सम्मान कौन बचाएगा और प्रत्याशी लड़ रहे कि उनका सम्मान कैसे बचेगा और उनका अंतिम चुनाव है। भाई कहा गया है जीवन में कि अंतिम तो आदमी के लिए जमानिया गंगा घाट होता है। ये बिहार विधानसभा में तो जिंदा लोगों के लिए बना है, लोगों के संघर्ष के लिए बना है। तो ये बिहार विधानसभा में क्यों जाना चाहते हैं? जब अंतिम है तो जमानिया घाट के लिए कोई आप वोटिंग कराते तो एक बात होता कि आपके लिए। दूसरा भी बहुजन वाले नेताजी का जो चाचा जी हैं, अमिका चाचा, वो भी कह रहे हैं कि हम अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। जाहिर है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पे 75 साल का बूढ़ा आदमी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अंतिम लड़ाई भी उनका भी वही है जो अशोक सिंह का है। तो इन लोगों की जो अंतिम लड़ाई और सम्मान की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, इस बात को आप भली भांति परिचित हैं कि ये जमानिया के लिए अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं जाने के लिए, ये बिहार विधानसभा जाने के लिए अंतिम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। एक बड़ी नई बात हुई है, मैं आपको बताऊं, आज नई बात हुई है। हमारे पार्टी के आधा दर्जन हमारे जिला परिषद के चेयरमैन सहित हमारे कई मुखियाओं के घर पर और प्रधान लोगों के घर पे पुलिस की छापेमारी शाम को 4 बजे से शाम 7 बजे तक लगातार किया जा रहा है। या मैं जिला प्रशासन और नीतीश कुमार जी, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं बिहार सरकार को इस मन से कि चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के मनोबल तोड़ने के लिए घर में छापा मार देंगे तो हमारे लोग डर जाएंगे और मनोबल टूट जाएगा। इस मुगालते से दूर रहिए। जिला प्रशासन को भी मैं चेतावनी दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सारी सरकार भी आ जाएगी यहाँ तो अकेले में सक्षम हूँ, सरकार को हराने की क्षमता में रखता हूँ। ये डरने वाले हम लोग नहीं, पीठ दिखाने वाले नहीं, हम लोग सेवा के लिए निकले हैं और हार जीत अलग बात है। मैं 5 साल रहूंगा, ये चुनाव 1 साल के लिए है। जो धमका रहे हैं रामगढ़ के कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को, बिहार सरकार और भारत सरकार के बल पर जो धमकी देने वाले लोग हैं, इस बात को याद रखेंगे कि धमकी देने वाले रामगढ़ के दरोगा का भी क्या हाल किए थे। हम लोग यहाँ से जाना पड़ा था, उसको समझौता उसके समर्थन में जो मोहल्ला का डीएसपी था उसको भी जाना पड़ा था। समय नजदीक, बहुत दिन नहीं आए। हम लोग को दरोगा को चपरासी बनाने में देर नहीं लगता, डीएसपी को दरोगा बनाने में देर नहीं लगता। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में हम लंबे समय से काम करने वाले लोग हैं। सत्ता का दुरुपयोग नहीं किए, सत्ता का हमेशा हमने उपयोग किया सेवा के लिए, विकास के लिए। क्या हो रहा है कैमूर में? 2 कैबिनेट मंत्री हैं, एक संतोष सिंह, एक जमा खान। क्या इस जिला में दिल पर हाथ रख के बताइए, इस जिला में भ्रष्टाचार घटा है या बढ़ा है? क्या किस काम के लिए मंत्री? निश्चित तौर पर बिहार की सरकार ने इनको मंत्री बनाया है कैमूर की जनता को लूटने के लिए। मैं भी मंत्री था 45 दिन, मेरे पिता का कार्यकाल लोग भूल गए होंगे। 45 दिन में यहाँ का भ्रष्टाचार घटा था कि नहीं, आप बताइए।
और जब देखे कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा, नीतीश कुमार का समर्थन है भ्रष्टाचार का, तो हमने इस्तीफा देने का काम किया था। बर्खास्तगी का इंतजार नहीं, कोई पद का लालच नहीं, हम लोगों के लड़ने के लिए आए हैं और लड़ते लड़ते शहीद होना मंजूर है। घुटने पे झुकने वाले लोगों में से हम लोग नहीं। इस बात को हमारे विरोधी याद रखेंगे और जानते भी। अब कोई काम नहीं, कोई मुद्दा नहीं, मैं डरवन गांव के लिए ही बड़ा हॉस्पिटल बना रहा हूं। इसी मौजे में आपका बन करके 6 महीना में तैयार हो जाएगा। थोड़ा काम लगने में देर हुआ था, 60 लाख रुपए दिया था और भी सामान उसमें लगेगा, करोड़ों रुपए की व्यवस्था हमने किया था। इसके अलावा कई सड़कों के निर्माण के लिए हमने पैसा दिया है, एक आध जगह काम भी लगा है। और हमने उधर से सड़क नया भी बनवाया था, मुसहर बस्ती होते हुए उधर गांव की तरफ से मैं इस गांव के लिए सड़क भी बनवाया था। और जो इस गांव के अगल बगल में भी हमने कई सड़कों, दर्जनों सड़क का निर्माण शुरू कराया। हमारे ऊपरी का हाई स्कूल, कलानी का हाई स्कूल, सिजुआ का हाई स्कूल, हर जगह हमने नई बिल्डिंगों का निर्माण किया। जो डिग्री कॉलेज उसको शुरू कराया। हॉस्पिटल हमने दुर्गावती का नया बनवाया, 10 करोड़। गांव का भी पैसा आया है जमीन के भाव में, जल्दी ही हारून भाई लगे हुए हैं। जमीन 6 महीना से हम लोग को नहीं मिला, उसका भी उपाय करेंगे। हम नहरों की आधुनिकीकरण कराए। ये पिताजी के जमाने में नहर, इसके बाद नहर टूट रहा था, 11-14 लाइन को पूरा नया बनवाने का हमने काम किया। सारा काम हम लोग जरूरत के हिसाब से, विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो हम लोग उसमें लगातार उसको बढ़ाने का काम करते हैं, घटाने वाला काम नहीं करते। यहाँ रामगढ़ का जो उपचुनाव है, जो 1 साल के लिए आपके सामने है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा और बिहार की राजनीति का दिशा पर बदल देगा। एक बूढ़ा और दिमाग से खिसका हुआ आदमी बिहार का मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ है। कल आने वाले हैं, उनसे पूछना चाहिए रामगढ़ के लोगों को, कैमूर के लोगों को, कि आपने कैमूर और रामगढ़ के लिए कौन व्यवस्था दिया। आपने केवल व्यवस्था जो दिया वो लूट के सबसे बड़े सरदार हैं। 550 करोड़ बालू के ठेके में केवल संतोष सिंह के 2 भाई आलोक सिंह और दूसरा क्या उसका नाम है अमित सिंह ने 550 करोड़ लूटने का काम किया। आज भी ईडी और सीबीआई की जांच हो रही है। ये आगे आगे पीछे पीछे सीबीआई घूम रही है इन लोगों का। जो दामाद साहब, जो हमारे पूर्व एमएलए वर्तमान प्रत्याशी अशोक सिंह, जब रैकेट बना लिया, गांव-गांव में पैसा, गांव-गांव नहीं बड़े लोगों से पैसा वसूलना शुरू कराया, तो जेल जाने का सरकार ने उनको, और भारत की सरकार ने जेल भेजा। कोई हमारी कोई सरकार नहीं, नहीं तो पता चलता हम ही लोग पर आरोप लगा देता कि हम लोगों ने जेल भेजवा दिया। भाई ये डकैती जो हो रहा था, वो डकैती भाजपा को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। पता नहीं टिकट क्यों दे दिया, हम लोग आज भी नहीं समझते। वो चाहते हैं भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना, ये भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने वाले हैं। तो दिल्ली में मोदी हो या नीतीश कुमार हो, मैंने कहा खिसका हुआ दिमाग से आदमी नीतीश कुमार कल आएंगे चले इसमें सभा करने के लिए। किसी को जमानिया गंगा घाट ले जाने के लिए कितने आदमी के कंधे की जरूरत होती है? केवल 4 आदमी की जरूरत होती है। और बिहार में कितने जगह चुनाव हो रहा है? 4 आदमी 4 जगह चुनाव हो रहा है। इंडिया गठबंधन के चारों उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताइए और नीतीश कुमार की जो सरकार है उसको बांस घाट पे पहुंचाने का ये 4 लोग काम करेंगे। और 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। और तेजस्वी यादव आएंगे तो क्या करेंगे सबको मालूम। 5 लाख नौकरी 17 महीने में, और कहा है उन्होंने हम आएंगे तो हम 10 लाख और पक्की सरकारी नौकरी देंगे। नीतीश कुमार की क्या उपलब्धि है? पुरानी उपलब्धि पर नहीं जाना चाहते, इधर नया उपलब्धि है। कह रहे हैं कि हम प्रीपेड बिजली का मीटर लगाएंगे गांव में। किसान हमारा 2 बार साल में अनाज बेचता है, एक बार धान एक बार गेहूं। अब पैसा आता है तो कर्जा चुकाता हो, सरकार का हो या बाजार का हो। और ये कह रहे हैं हमको पहले मोबाइल जैसा पहले पैसा चाहिए और तब बिजली जलेगी। कैसे संभव होगा? वो भी चीटर मीटर है। मीटर 1.5 बिजली बिल आ रहा है। और इसको खरीदने के लिए जो अडानी से खरीदा गया, जो भ्रष्टाचार हुआ,
उसके जुर्म में नीतीश कुमार का सरकार का अधिकारी कहाँ है? जेल में है। तो जब आप फर्जी मीटर खरीदे तो फर्जी मीटर लगाने का जोर क्यों लगा रहे हैं? इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय लिया है, हम बिहार में सरकार बनाएंगे तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे गांव में, मीटर का झंझटे खत्म कर देंगे। मीटर जब 200 से ज्यादा आएगा तब ना हमको मीटर की जरूरत पड़ेगी। ये हम लोग करने वाले हैं। और दूसरा क्या काम कर रहा है नीतीश कुमार? कह रहा है कि कागज दिखाओ, घर का कागज दिखाओ, जमीन का कागज दिखाओ। भाई कागज तो आप ही सरकार ही बना के दी थी, हम तो कागज नहीं बनाते। यहाँ कोई किसान गरीब आदमी तो कागज नहीं बनाता। कागज कौन देता है? कागज तो सरकार के बना के देती है। और वो कागज 3 को बनता है, 3 कॉपी में, एक ब्लॉक में रहता है और दूसरा जिला में रहता है और तीसरा पटना के गुलजारबाग में रहता है। तो 3 जगह का कागज कहाँ गायब हो गया? नीतीश जी, हमारा तो मान लीजिए देवका खा गया, हमारा चूहा काट लिया, किसी के घर में आग लग गया, या संयुक्त परिवार है तो मालिक के पास कागज है, वो नहीं दे रहे हैं अपने छोटे भाई को, लेकिन आपका कागज कहाँ गायब हो गया? ये षड्यंत्र है इस देश के में अडानी अंबानी के द्वारा कि इस देश के, इस बिहार के किसानों की जमीन कागज के अभाव में बताश घोषित कर करके उन जमीन पर उद्योगपतियों को कब्जा दिलाने के लिए यह भूमि सर्वे किया जा रहा है। यह षड्यंत्र है जिसका विरोध राष्ट्रीय जनता दल करता है और तब तक करता रहेगा जब तक सभी लोगों को आप कागज नहीं दे देते बना करके। भाई कब्जा देख लो, कागज किस आधार पर बनता है? कब्जे के आधार पर। हमारा कब्जा देख लो, कागज दे दो। यही कानून था सर्वे में, 1910 के भी सर्वे में यही कानून था, 1970 के भी यही कागज में कानून था यही सर्वे का। आपने कानून को बदल दिया कि कागज नहीं तो जमीन बिहार सरकार की हो जाएगी। ऐसा हमने भ्रष्ट लोगों को नहीं देखा। और भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष जमीन वाला मंत्री है, दिलीप जायसवाल, घूम रहा है गांव गांव। आप कहिए जिसे परिमार्जन नहीं होता, जिस सरकार से जमीन का परिमार्जन नहीं होता, वो बिहार में सरकार क्या चलाएंगे? ये कोई सबूत देने की जरूरत है। ये 40 लोग जो घूम रहे हैं, ये 40 जो रामगढ़ को चारागाह बनाए हुए हैं, जो मंत्री आए हैं इनके केंद्र के और बिहार के, घबराए नहीं, एक एक का हिसाब होगा। जैसे उत्तर प्रदेश के लोग पिछली बार आए थे हमको हराने के लिए, जब एक एक का हिसाब किए जाकर के उत्तर प्रदेश में, तो इस बार कोई उत्तर प्रदेश वाला बिहार में घुसा का? एक नहीं घुस रहा है डर से। उसी तरह से 40 का मैं हिसाब करूंगा जो आए हैं। और इन लोग को चुनाव नहीं बिहार में हरवाए तो आप कहिएगा कि सुधाकर सिंह कौन? और रामगढ़ की जनता स्वयं इस बार जो नेता चुन लेगी, 25 का चुनाव आप लोग स्वयं लड़ लीजिएगा, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जानता हूं, मैं अकेले इन लोगों को बिहार में 40 को घूम घूम करके एक एक का हिसाब हम चुकाएंगे। आप याद रखिएगा, हम लोग जो कहते हैं कि जो चुनौती देगा तो उस चुनौती को स्वीकार करने वाले लोग हैं, डरने वाले लोग नहीं हैं। साथियों, 3 दिन चुनाव बचा है और प्रचार की अंतिम घड़ी है। हमारे 11 तारीख को तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं रामगढ़ की सभा में। आप हजारों हजार की तादाद में आइएगा और सभा को सफल बनाइएगा। कल देवहलिया में सभा होगा शाम को और परसों दिन चंडेस में सभा होगा। उन दोनों सभा में आप आइए। और मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले हम नारा लगाएंगे, आप उसका प्रत्युत्तर में आप जवाब लगाइएगा। नारा लालू तेजस्वी यादव। ऐसे सांसद कोई विशेष चुनकर नहीं आए हैं। सभी सांसदों का कार्यकाल 5 साल है। रामगढ़ के सांसद का भी कार्यकाल 5 साल है, लेकिन सांसद का कार्यकाल जनता के काम करने के लिए है, जनता की आवाज उठाने के लिए है, जनता की सेवा करने के लिए है, दूसरे को धमकी देने के लिए नहीं है। और अगर सांसद होकर आप किसी को डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वो चाहे विधायक हो या कार्यकर्ता हो या सामान्य पब्लिक हो, तो ये आपके संस्कार को दिखाता है, आपके चरित्र को दिखाता है। ये दिखाता है कि आप सांसद कम बाहुबली ज्यादा है। अभी तो बिहार में मुफ्तखोरी की, नेताओं को जो मुफ्तखोरी की आदत है, जहां भाजपा का डर दिखाकर लालू जी और लालू जी का डर दिखाकर भाजपा वाले वोट लेते रहे, जो मुफ्तखोरी की आदत लगी हुई थी, क्योंकि जनता के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं था
पहली बार जनता को अपना एक तीसरा विकल्प मिल गया है, तो इनकी मुफ्तखोरी खत्म होने वाली है, इसलिए चिल्ला रहे हैं। चमत्कार जनसुराज को नहीं करना है, चमत्कार यहाँ की जनता को करना है। अगर जनता को अपनी स्थिति से जनता खुश है, अगर बिहार में जो अधिकारियों का जंगल राज चल रहा है जनता उसको चाहती है, अगर जनता ये चाहती है कि भूमि सर्वे होता रहे, आपके जमीन का मालिकाना हक, आपके घर घर में जमीन के मालिकाना हक को लेकर झगड़ा हो, अगर जनता ये चाहती है कि हर जगह भ्रष्टाचार चलता रहे, नीतीश का राज चलता रहे, आप एनडीए को वोट दे दीजिए। अगर आप जनता चाहती है कि लालू जी का फिर से अपराध जंगल राज वापस आ जाए तो उनको वोट दे दीजिए। अगर वो दोनों से मुक्ति चाहते हैं तो जनता का राज बनाना है। आप लालू का राज बनाकर देख लिए, नीतीश मोदी का राज बनाकर देख लिए, आपका जीवन नहीं सुधरा। बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। घर घर से लोग बाहर पलायन करके गए हैं मजदूरी के लिए, किसी को पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कहीं रोजी रोजगार नहीं है, अस्पताल नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए दवा डॉक्टर नहीं है। इन सब से अगर लोग उबे हुए हैं, परेशान हैं, तो अब लोगों की जिम्मेवारी है कि वो तीसरा विकल्प खोजें। अगर इस सबके बावजूद फिर जाकर उसी को वोट देंगे तो जैसे उनकी जिंदगी चल रही है वैसे आगे चलती रहेगी। सुधाकर भाई, जब बुरा वक्त आता है तो मती मारी जाती है और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ध्यान रहे सुधाकर भाई, अब ये लालू यादव का गुंडा राज नहीं है, अब भाजपा और नीतीश की सरकार है। कहीं कुछ भी हुआ तो आपके गुंडे जेल तो जाएंगे ही जाएंगे, पर इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम लोग। आपके गुंडे जेल जाएंगे पर अपने पैरों पे चल के नहीं जाएंगे सुधाकर भाई। अगर रामगढ़ में कहीं भी कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे।